अमावस्या की रात थी। घना कोहरा चारों ओर पसरा हुआ था। शहर से दूर एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर आरव अपनी कार रोक चुका था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ ने कहा कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ ने इसे सिर्फ एक अफवाह माना। मगर आरव को वहाँ किसी की तलाश थी। अनाया, उसकी जिंदगी का प्यार। लेकिन 2 साल पहले वह अचानक लापता हो गई थी। किसी को कुछ नहीं पता था, पर आरव को यकीन था कि उसकी अंतिम निशानदेही इसी हवेली तक थी। दरवाजे पर दस्तक देते ही हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। दालान में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। वही खुशबू जो अनाया के इत्र की हुआ करती थी। अनाया, उसने पुकारा। एक धीमी हंसी हवेली में गूंज उठी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई परछाई सीढ़ियों से उतर रही हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। आरव अंदर गया तो देखा एक सफेद साड़ी पहने, बालों को खुला छोड़े अनाया खड़ी थी। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो कभी हुआ करती थी। अनाया, तुम यहाँ कैसे? आरव ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। तुम आ गए आरव। अनाया की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आरव को लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। मगर तभी हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। अचानक अनाया की पकड़ मजबूत होने लगी, इतनी कि आरव की सांसें रुकने लगी। उसने देखा अनाया की आंखें गहरी काली हो गई थी। तुम अनाया नहीं हो, आरव ने घबरा कर कहा। मैं थी अनाया, उसने ठंडी आवाज में कहा, मगर इस हवेली ने मुझे छीन लिया। अब मैं भी इसकी कैद में हूँ और अब तुम भी। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के बाहर फिर वही घना कोहरा छा गया और फिर एक दर्दनाक चीख हवेली के अंधेरे में समा गई। अगली सुबह शहर के लोग हवेली के पास आए तो उन्होंने देखा हवेली के दरवाजे पर एक नाम खुदा था, आरव। अब वह भी हवेली का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए।